नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के करोड़ों असंगठित मजदूरों की जिंदगी में एक क्रांति आई है, जहां एक साधारण कार्ड से लाखों रुपए की सुरक्षा और पेंशन जैसी सुविधाएं मिल रही हैं? जी हां, अगर आप मजदूर हैं, निर्माण कार्यकर्ता हैं, प्रवासी कामगार हैं या गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, तो ई श्रम कार्ड आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम ई श्रम कार्ड के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या है ये, किसे मिल सकता है, कैसे अप्लाई करें, क्या क्या फायदे हैं और 2026 में क्या नई अपडेट्स हैं। अगर आप भी असंगठित सेक्टर में काम करते हैं या किसी को जानते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी को सुरक्षित बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ई श्रम कार्ड आखिर है क्या। ई श्रम कार्ड भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च की गई थी। ये एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन वाला कार्ड है, जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाता है। इसमें आपका नाम, पता, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, स्किल्स और आधार नंबर जैसी डिटेल्स रजिस्टर्ड होती हैं। 2026 तक इस पोर्टल पर करोड़ों कामगार रजिस्टर्ड हो चुके हैं और ये माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे सभी असंगठित मजदूरों को कवर करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार इन कामगारों तक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इंश्योरेंस और अन्य लाभ आसानी से पहुंचा सके, खासकर महामारी या आपदा जैसी स्थितियों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप इसके लिए योग्य हैं, तो सुनिए। ई श्रम कार्ड के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जो 16 से 59 साल की उम्र का है, असंगठित क्षेत्र में काम करता है और ईपीएफओ या ईएसआईसी का मेंबर नहीं है, वो अप्लाई कर सकता है। आपका मंथली इनकम 15,000 रुपए से कम होना चाहिए और आप जैसे रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, किसान मजदूर या कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप आयकर देते हैं या सरकारी नौकरी में हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। अब आते हैं अप्लाई करने के तरीके पर। ई श्रम कार्ड बनवाना बेहद आसान है और ये पूरी तरह फ्री है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए e-shram.gov.in वेबसाइट पर जाएं, अपना आधार नंबर एंटर करें, ओटीपी वेरीफाई करें, फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर भरें। सबमिट करने के बाद आपको 12 डिजिट का यूएएन मिलेगा और आप कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी या पोस्ट ऑफिस में जाकर आधार, मोबाइल और बैंक डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 2026 में एक नई अपडेट ये है कि अब उमंग ऐप पर भी ई श्रम पोर्टल उपलब्ध है और एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, जिससे रजिस्ट्रेशन और स्टेटस चेक करना और आसान हो गया है। साथ ही पोर्टल को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, जहां आप अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं और विभिन्न स्कीम्स के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका कार्ड जारी हो जाता है और आप इसका स्टेटस चेक करने के लिए 14434 पर कॉल कर सकते हैं या पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ई श्रम कार्ड के फायदे। दोस्तों, ये कार्ड सिर्फ एक आईडी नहीं है, बल्कि ये आपको कई सरकारी स्कीम्स का गेटवे देता है। सबसे पहला और तत्काल फायदा है एक्सीडेंट इंश्योरेंस। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई के तहत अगर दुर्घटना में मौत या स्थायी विकलांगता होती है, तो 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस कवरेज मिलती है और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए। पहले साल का प्रीमियम सरकार देती है और ये कवरेज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। दूसरा बड़ा फायदा है पेंशन स्कीम। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पीएमएसवाईएमआई के तहत 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर पति पत्नी दोनों स्कीम में जुड़ते हैं, तो कुल 6,000 रुपए तक पेंशन हो सकती है। मौत के मामले में स्पाउस को 50% पेंशन मिलती रहेगी। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNRA में आसान एक्सेस। अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो 18 साल से ऊपर होने पर 100 दिनों का गारंटीड काम मिल सकता है और वेज रेट 2026 में बढ़कर 220 रुपए हो गया है। चौथा, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स, जैसे कि आपदा या महामारी के समय सरकार डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प ट्रांसफर कर सकती है, जैसा कि कोविड के समय हुआ था। साथ ही ये कार्ड आपको राज्य और केंद्र की अन्य योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, राशन कार्ड, स्कॉलरशिप्स और मेडिकल असिस्टेंस से जोड़ता है। 2026 में एक अपडेट ये है कि अब ई श्रम कार्ड होल्डर्स को कुछ स्टेट्स में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे बिहार में लेबर कार्ड के साथ लिंकेज से एडिशनल फाइनेंशियल एड और पूरे देश में गिग वर्कर्स के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन स्कीम्स इंटीग्रेटेड हो गई हैं। इसके अलावा ये कार्ड आपको नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज करता है, जिससे जॉब ऑन अपॉर्चुनिटीज
और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में प्राथमिकता मिलती है। दोस्तों, ई श्रम कार्ड न सिर्फ आपकी सुरक्षा करता है बल्कि आपके परिवार को भी मजबूत बनाता है। 2026 तक इस योजना से करोड़ों कामगारों को फायदा पहुंच चुका है और सरकार का टारगेट है कि सभी असंगठित मजदूरों को इसमें शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आज ही अप्लाई करें, ये आपका हक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है या नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नई स्कीम के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।